शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री हरि के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस पर प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्रों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाता है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं इस कथा को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नगरी में रहता था। वह भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया। कामासक्त होने के कारण पुष्प को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख करके कुबेर को बड़ा क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बने। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक कष्ट भोगे, परंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की शुद्धि बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे, ब्रह्मा के समान से लग रहे थे। ऋषि को देखकर हेममाली ने उनको प्रणाम किया और फिर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन सा पाप किया है जो तू कोढ़ी बना भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को देता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस गया और मुझे ज्ञान ही न रहा समय का। दोपहर तक पुष्प ना ला सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू स्त्री वियोग में रहे और कोढ़ी हो जा। इस कारण ऐसा हो रहा है।
हे नाथ, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने सत्य वचन कहा है, इसलिए तेरे सत्य बोलने के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान को चंदन पुष्प इत्यादि भी अर्पित करें, आरती करें, रात्रि में जागरण करें, सत्कर्म करें, संयम नियम का पालन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। इससे भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न देते हैं और सभी प्रकार के भोग और मोक्ष भी देते हैं। द्वितीया लगते ही पारण करना चाहिए, ब्राह्मण को कुछ दान करना चाहिए, जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और उसने ऐसा ही किया। उसे भोग और मोक्ष श्राप से भी मिल गई थी मुक्ति। तो भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी भी इस व्रत को करें और भोग और मोक्ष के भागी बने, मानव जीवन को सफल करें। जय श्री हरि।